Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. Today we will do session number 10th of Human Resource Management, that is HR Development System. The topics covered in this session are the concept of human resource development, the need for human resource development functions, human resource development systems, principles in designing human resource development system, and changing boundaries of human resource development. Now firstly we will discuss the concept of human resource development. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे एम्प्लॉयज है उनकी डेवलपमेंट करना. कैसे डेवलपमेंट होती है? ट्रेनिंग वगैरह के थ्रू. तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, वो एज्यूम करता है कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स है वो हमारे लिए बहुत, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एसेट है हमारा. तो दे आर नॉट merely necessarily evils to be reckoned with. In fact, they can contribute a great deal to the achievement of organizational goals. So, एक positive view जो है people का working in the organization as an asset with unlimited potential is the core of the concept of the human resource system. Human resource system का सबसे core concept क्या है? जो भी एम्प्लॉयज है हमारे काम करने, उसका एक पॉजिटिव व्यू देखना लोगों का जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, एक एसेट के तरह हमें, जिनके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत काम कर सकते हैं. अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में, वो एक प्रोसेस है जिसे कि हम देखते हैं एम्प्लॉयज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कैसे उनको हेल्प करते हैं ना कॉन्टिन्यूस एंड प्लान वे. किस लिए हेल्प करना उनको? टू एक्वायर और शार्पन कैपेबिलिटीज, नई नई कैपेबिलिटीज को एक्वायर कर सके, अपनी कैपेबिलिटीज को शार्पन कर सके, जो कि हमें चाहिए, हमें वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो एसोसिएटेड है हमारे प्रेजेंट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर रोल्स के साथ. सेकेंडली, डेवलप करना अपनी जनरल कैपेबिलिटीज को इंडिविजुअल की तरह, डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना अपनी इनर पोटेंशियल को अपने खुद के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट पर्पस के लिए. एंड थर्डली, जो डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इज सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज द नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. क्या जरूरत है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब क्यों करते हैं? HRD is needed by the organization that wants to be dynamic and growth oriented and to succeed in a fast changing environment. क्योंकि अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, एनवायरनमेंट जो है चेंज होता जा रहा है, फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट हो गया है, ग्रोथ ओरिएंटेड हो गया है. तो सक्सीड करने के लिए ऐसे एनवायरनमेंट में हमें डायनेमिक होना बहुत जरूरी है. इसीलिए इस डायनेमिज्म के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट है. तो organization can become dynamic and grow only through the efforts and competencies of their human resources. इस पर्पस के लिए an enabling organizational culture बहुत जरूरी है. Even ऐसी organization जो that reach its limit of growth needs to adapt on the changing environment. अब हमारे पास HRD फंक्शंस क्या है? हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्या क्या फंक्शंस है हमारे पास? जो कोर है हमारे कॉन्सेप्ट का ह्यूमन रिसोर्स का, वो क्या है? हमारे सेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन रिसोर्स का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट. तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा डेवलपमेंट का शुड कवर नॉट ओनली द इंडिविजुअल बट ऑल्सो अदर यूनिट इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम सिर्फ इंडिविजुअल को ही लेके चलते हैं, बल्कि जो हमारी दूसरी यूनिट्स है ऑर्गेनाइजेशन की, वो सब भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं. तो जो गोल्स है हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम का, वो क्या है? डेवलप करना कैपेबिलिटीज को हर एम्प्लॉय की एज एन इंडिविजुअल, और जो कैपेबिलिटी है इंडिविजुअल की इन रिलेशन टू हिज और हर प्रेजेंट रोल, इसको डेवलप करना. देन HRD फंक्शंस में देन वी हैव कैपेबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय. हर एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी कितनी है रिलेशन टू उसकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर रोल के हिसाब से. डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसा है हमारा एम्प्लॉय के बीच में और उसके सुपरवाइजर के बीच में, और टीम स्पिरिट और फंक्शनिंग कैसी है हर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में. जो 4 पार्टनर है या एजेंट्स है हमारे डेवलपमेंट के, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्सन कौन है. तो पर्सन
द इमीडिएट बॉस कौन है उस पर्सन का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो ये 4 पार्टनर्स या एजेंट्स है हमारे डेवलपमेंट के, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपने डेवलपमेंट डायमेंशन क्या है हमारे पर्सोनल फंक्शन की, किस किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकती है हमारे पर्सोनल्स की, हमारे वर्कर्स की, हमारे एम्प्लॉयज की। सबसे पहले तो हम रोल को एनालाइज करेंगे, किसका क्या रोल है, फिर मैच करेंगे रोल को उस पर्सन के साथ, क्या वो उसको सूट करता है या नहीं करता है वो रोल, क्या वो पर्सन के लिए वो जगह सही है, राइट प्लेस। एंड डेवलप करना पर्सन इन दी रोल, डेवलपिंग द पर्सन इन द रोल, डेवलपिंग द रोल ऑफ द पर्सन, डेवलपिंग इक्विटेबिलिटी, डेवलपिंग सेल्फ रीडिंग कैपेबिलिटी एंड कोपिंग विद कलेक्टिव पावर। ये हमारे फंक्शंस है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। नाउ नेक्स्ट वी हैव द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम। इसमें जो हमारा कॉम्बिनेशन है हमारे 4 4C ऑफ HRD का, क्या क्या हमारे पास है, हमने पहले भी पढ़ा, इंडिविजुअल्स, डायट्स, कलेक्टिवनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास 4 फोर्सेस है। फोकस जिस पे है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, इंडिविजुअल्स के ऊपर, डाइट्स के ऊपर, कलेक्टिवनेस के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। 4 एजेंट्स के साथ, चारों एजेंट हमारे पास कौन कौन से, एक तो सेल्फ इमीडिएट बॉस कौन सा हमारा, HR डिपार्टमेंट का है, और ऑर्गेनाइजेशन इट गिव्स दी, जो हमें टोटल मिला के हमें HRD सिस्टम देता है। तो HRD सिस्टम केटर करता है हमारी सारी ह्यूमन रिसोर्सेज यूनिट्स को, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में और जितनी भी कंसर्न है इससे जो इन्वॉल्व है हमारे सिस्टम को रन करने में। तो ये होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम का, हमने ये मैट्रिक्स दिखाया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एज 4C ऑफ HRD। हमने इसको चारों पे दिखाया, इंडिविजुअल के क्या है, डाइट के क्या है, कलेक्टिव के क्या है और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के क्या है। जैसे इंडिविजुअल में हमारा है गोल सेटिंग, पर्सनल गोल सेटिंग हमारा कितना था 1 to 3, इमीडिएट बॉस इज दिस, पर्सनल और HRD डिपार्टमेंट का कितना है और ऑर्गेनाइजेशन का कितना है। तो दिस इज द मैट्रिक्स जो हमें पूरा शो कर रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्रिंसिपल्स क्या है हमारे पास HRD सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। HRD सिस्टम को हम डिजाइन कर सकते हैं डिफरेंटली फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डिजाइन करना, डिजाइनिंग एंड इंटीग्रेटिंग HRD सिस्टम, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है एक थोरो अंडरस्टैंडिंग की, ये क्या क्या प्रिंसिपल्स है हमारे पास, क्या क्या मॉडल्स है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, और डायग्नोज करना ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, एग्जिस्टिंग HRD प्रैक्टिसेस को, ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय परसेप्शंस को इन प्रैक्टिसेस का, एंड द डेवलपमेंट क्लाइमेट विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल है जब हम यूज करते हैं डिजाइन करने में एक HRD सिस्टम। Then we have the focus on the system, किस चीज पे फोकस करते हैं हम सिस्टम की, इनेबलिंग कैपेबिलिटीज पे फोकस करते हैं, क्या क्या इनेबलिंग कैपेबिलिटीज है उनके पास। देन बैलेंसिंग एडेप्टेशन एंड चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कैसे बैलेंस, जो भी अडेप्ट, जो भी कुछ नया आया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमें डायनामिज्म लेकर आई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, तो कैसे हमें उसे अडेप्ट करना है और कैसे उस अडेप्टेशन को बैलेंस रखना है, और जो भी चेंज हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में उसको कैसे बैलेंस करना है। अटेंशन गेन करना हमारे कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स की, जो भी हमारे कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स है उन पे ध्यान देना। देन किस पे, बिल्डिंग लिंकेजेस विद अदर फंक्शंस, दूसरे फंक्शंस जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उनके साथ लिंक बिल्डअप करना, दैट इज आल्सो फोकस ऑफ द सिस्टम HRD सिस्टम। एंड बैलेंसिंग स्पेशलाइजेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ द फंक्शन, और जो स्पेसिफिकेशन है उसको बैलेंस करना और डिफ्यूज करना हमारे फंक्शन को। तो ये सब है हमारे फोकस ऑफ द सिस्टम ऑफ HRD। Next we have the structure of the system. Structure of the system basically इसमें हमारा स्टेप क्या क्या करते हैं हम, कैसे सिस्टम को डेवलप करते हैं, कैसे क्या स्ट्रक्चर है हमारे HRD सिस्टम का। एस्टेब्लिश करना आइडेंटिटी ऑफ HRD, आइडेंटिटी क्या है हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। इंश्योर करना रिस्पेक्टिबिलिटी कितनी हमारी फंक्शन के लिए। बैलेंस करना डिफरेंशिएशन, बैलेंसिंग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एंड एस्टेब्लिश लिंकेजेस मैकेनिज्म, और डेवलप करना मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, क्या क्या मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की हमें इसमें
रिक्वायरमेंट है। तो ये है हमारा एचआरडी का स्ट्रक्चर। सबसे पहले एस्टेब्लिश करो आइडेंटिटी क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, फिर इंश्योर करो रिस्पेक्टिबिलिटी, हर फंक्शन की क्या रिस्पेक्टिबिलिटी है, हर फंक्शन की रिस्पेक्टिबिलिटी इंश्योर करने के बाद बैलेंस करना है हमें, जो डिफरेंशिएशन आ रहा है या इंटीग्रेशन हो रहा है उसमें बैलेंस करना है। फिर हमें लिंकेज मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने हैं और फिर डेवलप करना है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट वी हैव द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। अब ये एचआरडी सिस्टम फंक्शन कैसे करता है, बिल्ड करता है सबसे पहले फीडबैक एंड एनफोर्सिंग मैकेनिज्म, फीडबैक निकालेगा, एनफोर्स करेगा फिर मैकेनिज्म को, फिर बैलेंस करेगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिसीजंस को, फिर बैलेंस करेगा हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज को, और फिर लास्टली प्लान करेगा किसके लिए इवैल्यूएशन करना है हमें, फॉर द इवैल्यूएशन, प्लानिंग फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ एचआरटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमें पूरा प्लान करना पड़ेगा कैसे हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इवैल्यूएट करना है। तो ये है बेसिकली फंक्शन हमारा, कैसे हमें डिजाइनिंग करना है एचआरडी सिस्टम, फंक्शनिंग क्या है इसकी सिस्टम की। तो नेक्स्ट वी हैव द चेंजिंग बाउंड्रीज ऑफ एचआरडी। अब बाउंड्रीज कैसे चेंज करनी है, जो चेंजेस आते हैं हमारे एचआरडी की बाउंड्रीज में, पर्सोनल फंक्शन जो है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद दी टर्म ह्यूमन रिसोर्स और एचआर फंक्शन। जो भी हमारे पर्सोनल्स है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज ही है। तो अगर हम पर्सोनल फंक्शन की जगह हम बोले कि हमारे एचआर फंक्शंस है और पर्सोनल डिपार्टमेंट और पर्सोनल मैनेजर्स को हमने रीडेजिग्नेट कर दिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यही बाउंड्रीज हमारी चेंज हुई है एचआरडी की। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन है also got expanded to include some new initiatives in the organization। जो हमारा एचआर फंक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा, वो इंक्लूड कर लेगा अपनी कुछ नए इनिशिएटिव्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो कुछ जो नए रोल्स है, some of the new roles of HR function started performing in the last decade। क्या क्या चीजें हैं जो उसने पहले से ही नए रोल्स जो उसने स्टार्ट कर दिया है एचआर फंक्शंस ने, वो क्या क्या रोल्स है हमारे पास उसके। फर्स्ट है हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज करना और उसको रीस्ट्रक्चरिंग करना। फिर मैनेजिंग मर्जर एंड एक्विजिशन, जो भी मर्जर्स और एक्विजिशन हो रहे हैं, मर्जर्स हमें पता है जब दो कंपनीज मिलके एक हो जाती है, दैट इज मर्जर, एंड एक्विजिशन जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। तो जब भी दो कंपनीज के बीच मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, तो उसको मैनेज करना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। देन इनिशिएट करना या मैनेज करना क्वालिटी इनिशिएटिव को, जो भी क्वालिटी हम दे रहे हैं उसको इनिशिएट करना कि ये क्वालिटी हमें देनी है, या जो क्वालिटी हम दे रहे हैं उसको मैनेज करके रखना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एचआरडी। देन कंडक्टिंग अ वैरायटी ऑफ सर्वे, अलग अलग तरीके के सर्वेस निकालना। रीस्ट्रक्चरिंग सैलरी एंड रिवॉर्ड सिस्टम, जो सैलरी सिस्टम या रिवॉर्ड सिस्टम जो हमारा बना हुआ है, अप्रेजल सिस्टम जो हमें बना हुआ है, उसको रीस्ट्रक्चर करना दोबारा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एचआरडी सिस्टम। Then enhance emphasis on recruitment or placement, introducing new technology of training, and enhancement करना recruitment पे, placement पे सही लोग सही टाइम पे सही जगह पे प्लेस हो। इंट्रोड्यूस करना नई टेक्नोलॉजी, जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को उनकी डेवलपमेंट के लिए, तो नई नई टेक्नोलॉजीज यूज करना उसके लिए, ताकि हम उन्हें बेटर दे पाए। देन स्टार्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटीज स्टार्ट करना, इन हाउस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन देना, मतलब कि एक तो ट्रेनिंग होती है जो बाहर जाकर दी जाती है कॉर्पोरेट में, पर्टिकुलर जो कॉर्पोरेट सेंटर्स होते हैं वहां जाकर दी जाती है। इसके अलावा इन हाउस ट्रेनिंग भी देना अपने इंस्टीट्यूशन में, ताकि जो एम्प्लॉयज है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनकी डेवलपमेंट जो है एक अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से हो सके। Then last is use of assessment center और development center। हमें अपने assessment center या development center का यूज करना चाहिए, जो भी हमने ट्रेनिंग दी है उन्हें, जो भी हमने सर्विस की उसको असेस करना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो सही है या नहीं है। So now there is
Now this is changing. These researchers have shown that जो effective firm है वो adopt करती है कुछ following HR practices. क्या क्या HR practices adopt करती है? Effective firms जो होती है financial incentive, excellent performance के लिए ज़्यादा अच्छे financial incentives देना. Then practices जो motivate करे employee effort को और capture करे benefit को, know how and skill, और rigorous selection करना, selectivity करना recruiting में. वेजेस जो है हायर देन एवरेज वेजेस से ज़्यादा देनी चाहिए. प्लान जो है एम्प्लॉय शेयर ऑफ ऑनरशिप का उसको प्लान करके चलना चाहिए. एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग और एम्पावरमेंट पे. ये सब चीज़ें हैं जो रिसर्चर फॉलो करता है अपनी एक इफेक्टिव फॉर्म फॉलो करती है अपनी HR प्रैक्टिसेस के लिए. Now there are some question for you. The first is write short note on communication, developing activity and coping with collective power. And the second question is discuss how organization culture can be developed. कैसे organization culture को हम develop कर सकते हैं. That's all for today's session. Thank you so much. Happy learning.